राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से मैं लेके आया हूँ बीजेपी विल विन बंगाल इलेक्शन 2026। जी हाँ, बीजेपी इस बार पहली बार बंगाल में इलेक्शन जीतने जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, ममता दीदी, मोदी जी, अमित शाह, कांग्रेस के राहुल गांधी जी और भी बहुत सारे लोगों ने अपना साम दाम दंड भेद जितना भी ट्रिक्स टिप्स टेक्निक होता है उन्होंने अप्लाई कर दिया है इस इलेक्शन के लिए। अब देखना है कि इस इलेक्शन को परसों 4 तारीख, 4 मई, आज 2 मई है ना। 4 मई को कौन जीतेगा आज पता चल जाएगा। वैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से बता दिया है, बट हमारे फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर्स, हमारे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से कि सीट्स का बंटवारा किस तरह से मैंने किया है। तो आज मैं आपको 3 कैलकुलेशन के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ, है ना। आज मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट खाली बता दूंगा, है ना, कि किस तरह से बीजेपी को कितना सीट आएगा, टीएमसी को कितना आएगा, आईएनसी को कितना आएगा, लेफ्ट एंड अदर्स को कितना सीट आएगा। और ये तीनों कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन नंबर 1, इसमें मैंने क्या किया है, जिस जिस पार्टी का सीएम है उसका मैंने सारे फैक्टर्स को, 18 फैक्टर्स को लेकर किया है कैलकुलेशन। जैसे बीजेपी का सीएम जो बनने वाले कैंडिडेट जो हैं वो शुभेंदु अधिकारी हैं। टीएमसी से ममता दीदी एकदम फिक्स्ड है, हो सकता है वो इस बार अभिषेक बनर्जी को भी बना सकती है, बट चेहरा ममता दीदी का ही है। आईएनसी में, कांग्रेस में अधीर रंजन अधिकारी जी हैं, है ना, उनका लिया है कैलकुलेशन 1 में। लेफ्ट एंड अदर्स मैंने किसी का फेस नहीं लिया है, कैलकुलेशन डायरेक्ट किया है। कैलकुलेशन 2 में मैंने बीजेपी का मोदी जी का चेहरा, जो कि मोदी जी के चेहरे पे ही, फेस पे ही सारा इलेक्शन लड़ा जाता है, तो मोदी जी का लिया है। ममता दीदी अपनी जगह है, फिक्स है, और कांग्रेस का राहुल गांधी जी का लिया है। कैलकुलेशन 3 में मैंने किसी भी चेहरे को नहीं लिया है, जो भी सीएम कैंडिडेट है, या मोदी जी हैं, या राहुल गांधी, ममता दीदी, डायरेक्ट 18 फैक्टर्स का कैलकुलेशन किया है। पर्सनल ईयर, पर्सनल डे, पर्सनल मंथ, है ना, रिजल्ट डे, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये सब जो फैक्टर्स होता है उसको लेकर कैलकुलेशन किया। उसके बेस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो किसको कितना सीट मिलेगा, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन नंबर 1 में जहाँ पे मैंने सारे सीएम कैंडिडेट का लेकर फैक्टर्स, 18 फैक्टर्स को लेकर किया है कैलकुलेशन, उसमें बीजेपी को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि 200 सीट्स मिल रहा है। क्योंकि बंगाल इलेक्शन अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है। एसआईआर के बाद 93 लाख लोगों का वोट कट चुका है। वोट कटने से 2 फायदा होता है, वोट परसेंटेज बढ़ता है ना, जिससे पता चलता है या तो वो पार्टी रहेगी या तो वो पार्टी जाएगी। जो करंट पार्टी है, रूलिंग पार्टी, या तो वो रहती है या तो फिर चली जाती है, क्योंकि 10% का डिफरेंस हो गया है वोटिंग परसेंटेज में। अब वोटर्स जो है बंगाल में, बंगालीज आर वेरी इंटेलेक्चुअल, जैसा कि आप सब जानते हैं, है ना। उनको कन्विंस करना, उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। अगर उनको अल्टरनेटिव मिल जाए तो समझ लीजिए कि सरकार गिरनी ही गिरनी है। इस बार उनको अल्टरनेटिव मिल गया है 15 साल के बाद, मोदी जी के रूप में। पिछली बार भी 77 सीट्स मोदी जी ले आए हैं। तो बीजेपी को इस बार कैलकुलेशन 1 में, जहाँ पे सारे सीएम जो कैंडिडेट हैं उनका मैंने रख कर लिया 18 फैक्टर, तो 200 सीट्स मोदी जी, मतलब बीजेपी को आ रहा है। टीएमसी को सिर्फ 50 सीट्स आ रहा है, ममता दीदी को सिर्फ 50 सीट्स आ रहा है, कांग्रेस को 25 सीट आ रहा है, और लेफ्ट एंड अदर्स को 19 सीट्स आ रहा है। इसका मतलब क्लियर कट मेजोरिटी है बीजेपी की, जैसा कि जितने का है ना। कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, और एनालिसिस का मतलब होता है पैटर्न। ये दोनों चीज़ों को मैं हमेशा ध्यान में रख कर हमेशा न्यूमरोलॉजी करता हूँ। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आज से नहीं, 27 साल से कर रहा हूँ, जब से मैंने अपना नाम करेक्ट किया है ना, 96 में। कैलकुलेशन 2, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा पॉलिटिकल प्रेडिक्शन आज तक राधे राधे कृपा से कभी फेल नहीं हुआ। 8 आउट ऑफ 8, 8 में से 8, 2 बार हैट्रिक हो चुका है। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन में, क्रिकेट प्रेडिक्शन के दम पे ही मैं वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुका हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया से पहला वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हूं जिसका एक साल में 3 हैट्रिक प्रेडिक्शन लग चुका है। कैलकुलेशन 2 का मैं बता देता हूँ। बीजेपी को 144 से 164 सीट मिलने की पूरी संभावना है, इतना बड़ा रेंज रहेगा। ममता दीदी को 80 से 100 सीट्स मिलने की संभावना है ना। कांग्रेस को 25 से 50 सीट्स मिलने की संभावना है, इस तरह से। लेफ्ट अदर्स को जो बच जाएगा, है ना, जैसा कि 0 से या 10 से ले लीजिए, 10 to 15 सीट्स मिलने की संभावना है। मैं इसको देना नहीं चाहता था, बट दे दिया मैंने, है ना। लेफ्ट का मैंने कैलकुलेट उतना अच्छे से नहीं किया है, करना चाहिए था मुझे, है ना। बट मुझे लगता है कि यही तीनों में जो फैसला होगा बीजेपी या ममता दीदी में ही होगा। और तो कांग्रेस का भी उतना ज़्यादा बोलबाला वहाँ नहीं है। लेकिन इस बार राहुल गांधी का चूंकि पर्सनल ईयर 8 है, इसीलिए इस बार राहुल गांधी का वहाँ सीट्स आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 8 नंबर पर्सनल जिसका भी रहता है उसको हमेशा बेनिफिट होता ही है। ममता दीदी का पर्सनल ईयर 7 है, इसलिए 7 ही पर्सनल ईयर जितना बहुत मुश्किल है। मोदी जी का पर्सनल ईयर 9 है,
उतना अच्छा नहीं है ना। बट शुभेंदु अधिकारी जी का, जो उनका सीएम कैंडिडेट है बीजेपी का, उनका पर्सनल ईयर 1 है। और 1 पर्सनल ईयर मतलब बिगनिंग ईयर, मिरेकल ईयर, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बीजेपी की जीतने की संभावना बढ़ जाती है। कैलकुलेशन नंबर 3 में, जिसमें किसी भी हेड को मैंने नहीं लिया है, इसमें दोनों को ही 150 और 150 आ रहा है। इन लोगों का कहीं कोई कुछ आ ही नहीं रहा कैलकुलेशन में। अब इसमें ऊपर नीचे कितना होगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं बंगाल विधानसभा में 294 टोटल सीट्स है। अब मेजोरिटी के लिए उसका हाफ 148 सीट्स चाहिए। अब 150 150 दोनों का आ रहा है। इसमें आगे पीछे अगर 10-15 सीट हुआ तो कांग्रेस को या तो लेफ्ट के पास जाएगा। अब उसमें से किसको एग्जैक्ट 148 आएगा, ये अब देखना है। और इलेक्शन रिजल्ट में क्या आता है परसों। और जैसा कि आप सब जानते हैं आज री इलेक्शन भी हो रहा है उन सब सीटों पे जहाँ पे कि धांधली हुई थी, है ना, जैसा कि आप सब जानते थे। उसके बाद थोड़ा सा एनर्जी वाइब्रेशन जरूर चेंज होगा, बट मैं अपने कैलकुलेशन के साथ ही रहूँगा, क्योंकि राधे राधे की जो कृपा होती है, राधे राधे का जो आशीर्वाद, उससे मैं कैलकुलेशन करता हूँ। इस कैलकुलेशन को मैं चेंज नहीं करूँगा किसी भी कीमत पे। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फीडबैक देकर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जीतेगी, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि मेरा कैलकुलेशन किस हद तक सही होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी